हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक जो अभी बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है यूएसए से, उसके बारे में हम थोड़ा टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब तक कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी आप डिस्कस करने वाले हैं हम जो अभी जो ट्रंप है यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ वीज़ा के में कुछ चेंजेस किया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो H1B जो वीज़ा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा में कुछ बदलाव के कुछ उसकी मतलब रिवाइज किया है उसका। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो न्यूज़ देखने को अभी क्या मिल रही है कि अमेरिका के द्वारा H1B वीज़ा की जो शुल्क में वो क्या है चेंजेस कर दिया है। अभी जो आपको अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो लगभग 88 लाख रुपए देना पड़ेगा, और इसी वीज़ा को पहले प्राप्त करने के लिए लगभग लगभग मैक्स टू मैक्स 6 लाख रुपए देने पड़ रहे थे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे लगभग लगभग 2 लाख से अधिक भारतीय जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं आईटी कंपनी, स्पेशली आईटी कंपनीज में, जो मतलब ये वीज़ा इसीलिए H1B वीज़ा मतलब ये इसीलिए होता है जो स्किल्ड लेबर, ये स्किल जो टेक्निकली जो प्रॉपर पर्सन होते हैं उसके लिए होता है, वो यूएसए के लिए वीज़ा अप्लाई कर सकता है। मतलब स्किल का मतलब जिसने इंजीनियरिंग की हो, ग्रेजुएशन किया हो, हायर लेवल की स्टडी की हो, उसके बाद वो वहाँ जाके जॉब करना चाहे तो उसके बारे में। तो ये जो अभी रेट है, जो इसके आवेदन की फीस है लगभग 88 लाख रुपीज़, 6 लाख से बढ़ाकर 88 लाख रुपये कर दिए। तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा आईटी कंपनीज़ के ऊपर। ये ट्रंप है जब से आया भाई, इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ ज़बरदस्ती इनडायरेक्टली वे, डायरेक्टली इंडिया को तो नहीं बोला उन्होंने, लेकिन ये जो वीज़ा है ये सबसे ज़्यादा जो अभी आपको हम स्टडी करके दिखाएंगे तो बताएंगे कि डाटा ये जो वीज़ा का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले कौन सा कंट्री है। इसका भी आप आप देख सकते हो, इसका जो मतलब थोड़ा सा पॉइंट के रूप में अगर थोड़ा सा हम देखते हैं कि मतलब किस किस चीज़ पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो आप देख सकते हो ये लगभग सीधे जो भारतीय 2 लाख से अधिक जो इंडियंस हैं वहाँ पे रह रहे हैं इस वीज़ा को लेकर, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आईटी कंपनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अमेरिका में जो नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। पीएचडी जो बड़ी बड़ी जो मतलब स्टडी कर रहे हैं उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। अभी ये जो वीज़ा है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब ये H1B वीज़ा लेने वालों का आंकड़ा क्या है, मतलब कौन सा देश यूएसए में सबसे ज़्यादा अप्लाई करता है। इसके लिए 73%, 100 अगर लोग जा रहे हैं, एक मोटा मोटा आइडिया, उसमें से 73 लोग तो इंडियंस हैं और 12% ओनली चाइना है, फिलीपींस ओनली 1% है। तो आप देख सकते हो, इस अंदाजे से लगा सकते हो अगर 100 लोग में से 73 लोग अगर इंडिया के हैं तो ये सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो इंडियंस के ऊपर पड़ने वाला है, या कि इंडिया के ऊपर इंडियंस जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके ऊपर डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का। और आप देख सकते हो कनाडा वगैरह से भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 1% के आसपास है। दक्षिण कोरिया से 1%, यानी कि कुल मिला के अन्य और छोटे मोटे देश हैं उनसे लगभग 11%, यानी कि जितना भी है सबसे ज़्यादा 73% इंडियंस के ऊपर है। आईटी कंपनीज में जो काम करने वाले हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके अंदर काम करने वाले लोगों की नौकरी है, जॉब है, उनके लिए एक थोड़ा एक मुश्किलात पैदा करने वाला ये डिसीजन है। इससे होगा क्या, इससे आप देख सकते हो जो भारतीय छात्र है, जो पढ़ने वाले हैं, जो फिर वहाँ पे जॉब करने वाले हैं, उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, वित्तीय दाब। अमेरिका में करियर अगर कोई शुरुआत करने वाला है तो उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और भी जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, काम करने वाले हैं, उनके ऊपर ये डायरेक्टली प्रभाव देखने को मिलेगा इस चीज़ का। कि अब आज के बाद में मतलब ये नया जैसे रूल लागू होगा उसके बाद में अगर रिन्यू करना है H1B1 को वीज़ा को, तो लगभग 88 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। जब तक जो पहले काम लगभग 6 लाख से काम चल रहा था वो 88 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। इसके बाद आपको वीज़ा के लिए एप्लीकेबल होंगे। इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने वाला है दोस्तों वो पड़ेगा सबसे ज़्यादा आईटी कंपनीज़ के ऊपर, यानी कि जो जैसे ये जो डिसीजन आया था उसके बाद में जो इन्फोसिस है और विप्रो है उनका जो एडीआर है वो लगभग 5-6% गिरा, यानी कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगा 100% है कि जो आईटी स्टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिलेंगे। आईटी से रिलेटेड ज़्यादा लोग वहाँ पर, आईटी से रिलेटेड ज़्यादा कंपनियों का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, और उनका जो वर्किंग स्टाइल है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि आप बोल सकते हैं डायरेक्टली कि जो ये वीज़ा है इससे डायरेक्टली तो है आईटी जो कंपनीज़ है उनके ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाला है।
तो थैंक यू दोस्तों, आज हमने बताया थोड़ा सा इसका जो इफेक्ट है, जो वीज़ा है उसमें पहले कितनी रेट थी, अब कितनी रेट हो गई है, और क्या इसके आने वाले टाइम में क्या इसके नुकसान होने वाला है। ऐसा नहीं कि अमेरिका को भी नुकसान होगा, ऐसा भी नहीं है, इंडियंस को तो ज़्यादा ही होगा, लेकिन अमेरिका को भी होगा। इन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दे के ये सब चेंजेस किया है। और अब स्किल्ड लोग वहाँ के, वो चाहते हैं कि वहाँ के लोग ही कंपनियों में आगे आए, तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन अभी उसको लिए टाइम लगेगा। तो अभी आज हमने थोड़ा सा ये वीज़ा के बारे में डिस्कशन किया, और अभी आपको बता दीजिए कि मंडे को जो मार्केट ओपन होगा उसमें डेफिनेटली मार्केट लूज़ करेगा, आईटी सेक्टर्स तो 100% है। तो थैंक यू दोस्तों, अभी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।